प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन पर क्लिक करिए। प्रिय मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार का स्वप्न देखने पर किस प्रकार के रोग होते हैं, कैसे संकेत हमें प्राप्त होते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्वप्न 7 प्रकार के होते हैं। ये हैं दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोषज। इनमें से दृष्ट स्वप्न वह है कि उसमें जो बातें आँखों से जागृत अवस्था में देखी जाती है वही स्वप्न में दिखाई दे। शुद्ध स्वप्न वह है कि उसमें जो बातें आँखों से देखी नहीं हैं, केवल कानों से सुनी हैं, वह स्वप्नावस्था में दिखाई दे। अनुभूत स्वप्न में जागृत अवस्था में इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई बातें स्वप्नावस्था में दिखाई देती हैं। प्रार्थित स्वप्न वह है कि इसमें जो बात जागृत अवस्था में देखने, सुनने या अनुभव करने से मन के द्वारा चिंतन की गई है वही स्वप्न में दिखाई देती है। भाविक स्वप्न में दृष्ट और श्रुतादि स्वप्न से विलक्षण स्वप्न सुप्तावस्था के उत्तर काल में दिखाई दे और वैसा ही उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो। दोषज स्वप्न में वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों के अनुरूप स्वप्न दिखाई देते हैं। जबकि कल्पित स्वप्न वह है जिसमें कि स्वप्न में ऐसी कोई घटना या दृश्य दिखता है जिसे ना सुना गया हो और ना देखा गया हो और ना ही उसका अनुभव अथवा चिंतन ही किया गया हो, अर्थात इस प्रकार के स्वप्नों में कल्पित वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। उपरोक्त सब प्रकार के स्वप्नों में से केवल भाविक तथा दोषज स्वप्न ही फलित की दृष्टि से मान्यता रखते हैं। इनमें भी रोगों की तरफ इंगित करने वाले कुछ स्वप्न प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के दर्शन करता है उसे नेत्र रोग होता है। स्वप्न में सूर्य अथवा चंद्रमा का पतन देखने से दृष्टि के खोने का संकेत प्राप्त होता है। जो व्यक्ति स्वप्न में मालपुआ अथवा पूरी का भक्षण करता है उसे उदर विकार होता है। स्वप्न में किसी वस्तु का भक्षण कर वमन होना देखने से भयंकर आंत्र विकार या उससे मृत्यु भी संभावित है। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेतों के साथ मदिरा पान करता है अथवा जो स्वप्न में कुत्तों के द्वारा घसीटा जाता है उसे तीव्र ज्वरादि का सामना करना पड़ता है और पहले से ही यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति स्वप्न में लाल पुष्पों की माला पहने अथवा जो लाल वस्त्रों को धारण करे अथवा जिसे अपना शरीर स्वप्न में रक्त वर्ण का दिखाई दे या फिर स्वप्न में वह किसी स्त्री के द्वारा घसीटा जावे तथा उसे रक्त तथा पित्त रोगों का सामना करना पड़ता है। पहले से ही इन रोगों से ग्रसित व्यक्ति ऐसा स्वप्न देखकर शीघ्र मर जाता है। अपने आप को राक्षसों के साथ नाचता कूदता देखे उसे पागलपन या उन्माद रोग होता है। बार बार इसी प्रकार का स्वप्न आने से यही रोग उसकी मृत्यु का कारक बनता है। स्वप्न में स्वयं को नाचते हुए एवं किसी के द्वारा खींच कर ले जाते हुए देखने से अपस्मार रोग अर्थात मृगी का रोग होता है। जो व्यक्ति स्वप्न में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बैठकर घृत अर्थात घी, तेल आदि अनेक प्रकार के स्नेह पान करता है वह प्रमेह रोग से कष्ट पाता है। जो व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को नग्न दिखाई दे अथवा शरीर पर घी चिपड़ता हुआ दिखाई दे उसे कुष्ठ रोग होता है। जो स्वप्न में ऐसा देखे कि उसके हृदय में कांटेदार लता, बांस या ताड़ का वृक्ष उगे तब उसे गुल्म रोग अर्थात गठिया रोग होता है। पहले से ही रोग ग्रसित इस स्वप्न को देखकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति स्वप्न में भैंसा, कुत्ता, शूकर, ऊँट अथवा गधे की सवारी करता है उसे राजयक्ष्मा रोग अथवा फेफड़ों का क्षय रोग होता है। पुनः यदि इन्हीं में से किसी पर सवारी करता हुआ वह व्यक्ति देखे और दक्षिण दिशा में गमन करे तो उस व्यक्ति को शीघ्र ही मृत्यु आती है। जो व्यक्ति स्वप्न में कांटों पर चलता हुआ स्वयं को देखता है उसे अनेक प्रकार के शूल रोग, उदर शूल, पेट से संबंधित विकार होते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में दक्षिण दिशा की ओर बंदर अथवा शगाल पर चढ़कर गमन करता हुआ दिखाई दे उसे अल्पायु समझें, उसकी मृत्यु किसी भी वात रोग से हो सकती है। उपरोक्त विशिष्ट स्वप्नों के अलावा कुछ और भी स्वप्न हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को रोगों के आगमन की सूचना देते हैं, जैसे पक्षियों के द्वारा घोंसला बनाना, सिर का मुंडन, गिद्ध एवं कौवे के दर्शन, गोमांस भक्षण, बांस के झुंड, जल अथवा कीचड़ में गिरना, शमशान या कब्रिस्तान के दर्शन, नृत्य करना, गाना बजाना, किसी अंग की अनायास वृद्धि देखना, तेल मर्दन, चूहों द्वारा काटा जाना, मूछ मुड़ाना, मद्यपान, वमन अथवा विरेचन देखना,
दांत का गिरना, तारों का टूटना, पर्वतों का टूटना, अंधकार में प्रवेश करना, किसी पहाड़ से फिसलना, मछली द्वारा खाया जाना, घर की छत से गिरना, किसी कुरूपा स्त्री को देखना, किसी अत्यंत लंबे बालों वाली स्त्री को स्वप्न में देखना आदि, ये सभी प्रकार के स्वप्न शरीर को कष्ट पहुंचाने की सूचना देते हैं। स्वप्न देखने के बाद तिथियों का ज्ञान जरूरी है, तिथियों को जरूर देख लेना चाहिए, जिससे यह ज्ञात होगा कि आपका स्वप्न सत्य होगा अथवा नहीं। जिस प्रकार से आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी 2 तिथियां हैं, इन तिथियों में स्वप्न देखने से 2 महीने से लेकर 2 वर्ष तक के भीतर का फल अवश्य मिलता है। कब कौन सा स्वप्न फलित होगा और कौन सा स्वप्न फलित नहीं होगा, इन तिथियों की जानकारी आपको शीघ्र ही बताई जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जब भी प्रतिकूल स्वप्न के दर्शन होवे, तब उसको देखने के पश्चात यदि नींद खुल जावे तो तुरंत उठकर मुख प्रक्षालन करें एवं शीतल जल पीवें। तदुपरांत पुनः बिस्तर पर बैठकर पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस दुस्वप्न का दुष्परिणाम मुझ पर न पड़े, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। फिर आप सो जावें। सुबह स्नानोपरांत स्वप्नेश्वर श्री शिव जी को जलार्पण करें एवं भगवान शिव जी के आगे स्वप्न दोष का एक दिया जरूर जलावें तथा किसी गरीब लाचार व्यक्ति को यथा योग्य दान देवें। ऐसा करने से स्वप्न का अशुभ फल समाप्त हो जाता है। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।